गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। लालू यादव जेल चले गए। लालू यादव को 5 साल की सजा हो गई। देर से ही सही इंसाफ हुआ। एक कद्दावर नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब लालू का राजनीतिक भविष्य खतरे में है या फिर खत्म हो गया? लालू हाशिए पर चले गए। कांग्रेस ने लालू से हाथ धो लिया। एक सोच यह है और दूसरी सोच है कि युवराज ने लालू को सूली पर चढ़ाकर अपनी सियासत पर सफेदी की चमक बढ़ा ली। दागी नेताओं पर अध्यादेश वापस लिया जाना और लालू पर सीबीआई कोर्ट के फैसले में आमतौर पर कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि कनेक्शन है। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही कांग्रेस को थोड़ी ऑक्सीजन मिली तो मृत शैया पर पड़ी आरजेडी में तो जान ही फूंक दी गई। राजनीति में जेल घर का दूसरा कमरा होता है, लेकिन पार्टी का जिंदा जावेद रहना सबसे जरूरी होता है। लालू यादव का जेल जाना हमें और आपको शायद थोड़ी राहत देगा, लेकिन आरजेडी को नए सिरे से जीवन देगा। बिहार में लालू यादव को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बताकर आरजेडी में दम फूंका जाएगा और चुनाव में बीजेपी के सामने एक सशक्त विकल्प बनाने की तैयारी होगी। नमस्कार, मैं हूं सैयद एनजेडी और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आज हमारी चर्चा का विषय है और कोई चारा न था। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बीजेपी के नेता अमरनाथ शर्मा, साथी होंगे एनसीपी के पूर्व विधायक अभिराम सिंह और वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न प्रसाद जी। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्यों और कोई चारा न था, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1996 के चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला। लालू यादव सहित 37 दोषियों को सुनाई गई सजा। आपराधिक साजिश रचने के पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना। 11 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। लालू के साथ ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को भी सुनाई गई 4 साल की सजा। साजिश के तहत फंसाया गया लालू यादव को। लालू के खिलाफ न कोई सबूत न कोई गवाह, कहा पूर्व मुख्यमंत्री और लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने। जी हां, और कोई चारा न था। लालू यादव को जेल हो गई। जो आरजेडी है उसके समर्थकों में अचानक ऑक्सीजन भर गई। सब पहुंचे हैं वहां जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया गया। नारे लगे हैं लालू यादव जिंदाबाद के। अब लालू यादव जिंदाबाद हो गए हैं। हमारी चर्चा का विषय यही है कि क्या और कोई चारा न था। चारा घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ। 1996 में लगभग 900 करोड़ था। कईयों के नाम एक साथ सामने आए, जिसने देश की राजनीति में काला दाग लगा दिया। 1996 में जब घोटाले का खुलासा हुआ तो सबसे बड़ा नाम था आरजेडी नेता और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का, जिन्हें
17 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। सजा है 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना। सीबीआई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, लालू को 5 साल की सजा, लालू पर 25 लाख रुपए का जुर्माना, 11 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, लालू पर चारे की मार। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही लालू पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू को आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुनाई गई है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा मिली है। इसके अलावा चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सोमवार को लालू समेत 38 लोगों को दोषी करार दिया गया था। ऐतिहासिक फैसला रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद लालू यादव समेत बाकी सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया गया। झारखंड में यह पहली बार हुआ जब कोई फैसला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए सुनाया गया। शायद देश में भी ऐसा पहली बार हुआ जब लालू जैसा हाई प्रोफाइल नेता को भी वीडियो लिंक के जरिए फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि चारा घोटाले का यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा है। इसमें कागजों पर पशुओं के लिए फर्जी चारा दिखाकर 37 करोड़ 68 लाख रुपए अवैध रूप से निकाले गए थे। इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारी, सप्लायर, आईएएस अफसर समेत कई राजनेताओं के नाम भी सामने आए। 17 साल से चल रहे इस मामले में आखिरकार लालू यादव को सजा तो मिली, साथ ही लालू अब 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जाहिर है कोर्ट का यह फैसला एक भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए एक संदेश है। सत्ता के नशे में चूर अब ये नेता किसी भी तरह भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। नेता भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेंगे, ये हमारी रिपोर्ट कह रही है। हमारी रिपोर्ट को सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन साथ में सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस फैसले के बाद नेता या आम आदमी भ्रष्टाचार करने से पहले एक बार भी सोचेंगे? 100 बार तो दूर की बात है, अगर बतौर डेटरेंट ये फैसला काम करता है तो वाकई ये इतिहास में एक लैंडमार्क फैसला होगा। हमारे साथ अभिराम सिंह है, हमारे साथ अमरनाथ शर्मा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न प्रसाद जी हैं। चूंकि इस फैसले के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं, हम शुरुआत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न जी से। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। किस तरह से आकेंगे लालू यादव पर आए इस फैसले को और उनको जो जेल की सजा सुनाई गई है उसको? देखिए, ये फैसला अचानक हुआ ऐसा नहीं है, तो बहुत दिनों से अपेक्षित फैसला है और ये बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए था कि लगातार भ्रष्टाचार देश में हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं। और आपने कहा, आपकी रिपोर्ट में बताया गया, जैसा कि आपने कहा कि नेताओं को 100 बार सोचना पड़ेगा घोटाला करने के पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1996 का घोटाला है, उसके बाद भी कई घोटाले हुए हैं, बिहार में भी घोटाले हुए हैं, लालू यादव के शासन काल में ही घोटाले हुए हैं। तो उसके पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं, उनके शासन काल में घोटाले हुए, लेकिन तब मीडिया सजग नहीं रहने के कारण, मीडिया के सजग नहीं रहने के कारण वे घोटाले सामने नहीं आए, जग जाहिर नहीं हुए। लेकिन उसके बाद लगातार घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस शासन में एक से एक घोटाले हुए। तो सोचना वाली बात तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन न्यायपालिका आज सजग है। न्यायपालिका का
मतलब उस वार हमेशा होता रहता है और मीडिया का वार हमेशा होता है। मीडिया एकदम सजग है, इसलिए घोटाले ये फैसला तो एक प्रतिफल है मीडिया के, न्यायपालिका के सजग रहने के कारण ये फैसले आए हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि 17 साल हो गए, एक जिंदा कौम, एक ऐसा जनतंत्र जिसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है, ऐसे जनतंत्र में एक फैसला इतने लंबे समय बाद हमारे पास उदाहरण है, अभी दामनी कांड बिल्कुल का उदाहरण है कि बहुत जल्दी फैसला हुआ। तो जल्दी फैसले होने चाहिए, तब 100 बार सोचना पड़ेगा इन नेताओं को, तो बार सोचेंगे जाहिर हम घोटाला करें कि नहीं करें। भ्रष्टाचार करने के 2 महीने में अगर वो अंदर हो जाते हैं तो वो सोचेंगे 100 बार। जी बिल्कुल। मतलब उसके बाद अगर हम उनको 17 साल देते हैं कि वो उसमें पोस्ट लें और फिर मंत्री बने और फिर बड़े मंत्री बने, तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी तो इतने मौके, मैं तो दंग हूं। राहुल गांधी जो हैं, जो फैसले लेते हैं, जो करते हैं, जो अभी अध्यादेश के बारे में, ये लालू यादव जैसे नेताओं को बचाने के लिए अध्यादेश जो लाया जा रहा था उसको जिस तरह से उल्टा गया, वो आप अभी आप राहुल यादव कहने वाले थे। कहीं वो किसी गठबंधन की सोच आपकी तो नहीं है? नहीं, मैं राहुल गांधी, देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, नहीं कांग्रेस का और राहुल गांधी का, लेकिन मैं इसलिए प्रशंसक हूं कि कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। बहुत तरह के उनकी आलोचना करने वाले लोग हैं, करते हैं उनके कृत्य को जो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम वो करते हैं जो बाकी जो राजनेता हैं, जो दिग्गज राजनेता हैं, वो नहीं करते। वो एक स्वाभाविक है, इनोसेंट एक लीडर हैं और इस तरह के फैसले वही कर सकते हैं। जाहिर है ये चर्चा में सामने आएगा कि उनकी इनोसेंसी को किस तरह से लिया जाता है। हमारे साथ अमरनाथ जी हैं बीजेपी के, हमारे साथ अभिराम सिंह जी। अभिराम सिंह जी, इस फैसले से 2 संकेत हैं। अगर इसके राजनीतिक मायने न निकाले जाएं कि चुनाव में किसको क्या फायदा होगा, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस फैसले के 2 संकेत हैं। 2 चीज को यह फैसला साबित करता है। एक तो ये कि अगर आपने गलत किया है तो आज नहीं कल आप फंसेंगे। दूसरा ये कि सियासी बिरादरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरे लिए दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बतौर सियासी बिरादरी के रिप्रेजेंटेटिव के आपसे जवाब चाहता हूं। चौटाला इससे पहले अंदर हैं, आपको मालूम है। सेकंड बिहार के लालू प्रसाद यादव हैं। अगला नंबर एनसीपी का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि सियासी बिरादरी ही बार बार भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों पाई जाती है? नहीं, एक मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो जजमेंट आया है 38 लोग हैं। इसमें सियासी बिरादरी के कितने हैं, आईएएस आईपीएस कितने हैं, मुखिया सारे सियासी बिरादरी है। तो राजनीति में उच्च पद पर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति हो, जैसे सांसद हुआ, सांसद के अलावा वहाँ सरकार है तो मंत्री हुए तो मुख्यमंत्री, और फिर अन्य विभाग के हैं। इसमें सबसे शुरुआत वही होती है कि कोई भी विषय, जैसे पुलिस स्टेशन में कोई भी केस जाता है तो वो वहाँ का ड्यूटी ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक को जिम्मेदारी देती है चार्जशीट तैयार करने को। यदि ऑफिसरों के से और राजनेताओं में यदि किसी प्रकार का मोह पैदा होना, ये भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर एक लालू प्रसाद नहीं, कितने लोगों को आप बता सकते नाम 1.5 करोड़ रुपया 5 साल का दंड हुआ है। क्या वो आईएएस है, क्या आईपीएस है, या डिप्टी सेक्रेटरी हैं, या चारा वाले में विभाग में ये है? तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष में रहते हैं, जाति गणित में बिहार प्रांत स्पेशली महाबलियों का और कुछ ऐसे व्यक्तियों का जाति गणित से अधिकारी रहते हैं, सब अपना अपना पॉलिटिकल वोट, यानी ब्यूरोक्रेसी और सियासत की मिली भगत मिलकर, नहीं मिली भगत इसको नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं एक मजबूरी हो जाती है। फिर चुनाव के सरकार के खजाने से चोरी करने से मजबूरी हो जाती है। नहीं, देखिए, मैं चोरी करना गुनाह है, उसी की सजा हुई उनको। नहीं, मजबूरी सवाल नहीं है। आपस में मिलकर अगर लोकतंत्र के दृष्टि से, वोट बैंक बनाने की दृष्टि से, या किसी को बचाने की दृष्टि से डायरेक्ट एक व्यक्ति
व्यक्ति ही दोषी तो चीफ होगा। अब मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके अंडर में हुआ, उन्हें सजा हुई, चर्चा उनकी है, जगन्नाथ मिश्रा जी की, उनको 4 साल हुई सजा, उनको हुई, चर्चा है। इसलिए इस पर भी ध्यान देना, बतौर मुखिया वो से कारण जिम्मेदारी के तहत सजा नहीं हुई है। चाय बासा ट्रेजरी से पैसा निकालने का उनका सीधा मामला है। नहीं, उसमें वरना तो षड्यंत्र बची है। गए थे। 120 भी आप बता रहे हो, कलम मैं जानता हूँ, जी। पूरा अभ्यास किया हुआ है। आपराधिक षड्यंत्र हाँ, 120 एक नहीं षड्यंत्र की भाई पैसे में कलम जो लगी हुई है, जी। ये सीबीआई कोर्ट का फैसला है। आगे क्या होगा हम वो नहीं जानते, जाहिर है। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट है, दिग्गज यानी वहाँ लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाएगा। लेकिन एक बात जो सिन्हा जी कह रहे थे, पत्रकार महोदय, ये 2 साल 20-20 साल क्यों नहीं अमेरिका की तरह या विदेशों की तरह इतने यहाँ पर एडवोकेट हैं, जजेस बढ़ाए जाएं, सीनियर एडवोकेट को जज किया जाए, जो उनको सरचार्ज महंगाइयां हैं, पैसा फंड सरकार इकट्ठा करे और कोर्ट ये करे। भ्रष्टाचार इस भारतीय लोकतंत्र के लिए सम्मान की बात नहीं है, इस तिरंगे के 3 रंगों पर एक कलंक है। आप लालू यादव के जेल जाने को सही मानते हैं? नहीं, वो हमारे सही मानने से क्या, कोर्ट का निर्णय है और उसको मानना ही चाहिए लोगों को। आगे जाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको छोड़ देता है तो आप हरिश्चंद्र हो गए। सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा तो एक अभिराम के कहने से या राष्ट्रवादी के कहने से, किसी एक पार्टी के कहने से कुछ नहीं होगा। जाहिर है अदालत फैसला करेगी, और अदालत ने एक फैसला दिया है, उसके खिलाफ लालू यादव ऊपर चले जाएं, वहां से छूट जाए तो वो हरिश्चंद्र हो जाएंगे, अभिराम सिंह जी का कहना है। लेकिन फिलहाल एक अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया और उनको जेल भेज दिया है। अमरनाथ शर्मा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी। अमरनाथ शर्मा, लालू यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने हल्का फुल्का सा स्वागत सा किया है, बस कि मतलब ठीक है वो अंदर चले गए। बहुत ज्यादा कोई मुखर होकर के कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है इसमें। सैयद जी, मैं कुछ 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से। एक, आम तौर पर आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे कि लालू प्रसाद यादव जी को जो सज़ा हुई है वो सही है या गलत है, तो सभी आपको यही बोलेंगे सही कि है, बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल उनको सज़ा हो गई। इसके साथ में दूसरी बात और ये है कि सभी आपको ये बोलते हुए भी मिलेंगे कि सजा होने में 17 साल लगे हैं। दोनों बातें होंगी, बिल्कुल दोनों बातें हैं। अब एक 950 करोड़ का घोटाला था, उसकी सजा होने में 17 साल इस सरकार ने लगाए हैं। सीबीआई कोर्ट उसमें आपकी भी सरकार थी बीच में। सीबीआई कोर्ट का फैसला है, और सीबीआई कोर्ट ने, हाँ ये हिंदुस्तान के किसी की भी सरकारों में होता है, 17 साल हमारे देश ने एक 950 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर पर एनडीए चाहती तो उसी वक्त कर देती थी ना, लालू यादव को उसी वक्त जेल भेज देती थी। सैयद जी बोलने दीजिए ना आप। 950 करोड़ के घोटाले को 17 साल लगाए इस सरकार ने, उसके बाद अब कम से कम लाखों करोड़ के घोटाले हैं, आगे तो कम से कम इतना समय नहीं लगे, इसके ऊपर तो हम ध्यान दें। बिल्कुल देना चाहिए। दूसरा मेरा विषय यह था कि ये जिस समय पर लाया गया ये है, जैसे आपने टाइमिंग जो आपने बताया ना, कोई चारा न था, इसलिए कभी कभी इस बात पर भी मेरा ध्यान जाता है कि शायद ये स्क्रिप्टेड है। ये राहुल जी का बोलना, ये लालू प्रसाद यादव वापस आना, वो ये सारे जो, अरे राहुल जी बोलते हैं ये नॉनसेंस है, मतलब सारे यूपीए को मिला के वो बोलते हैं नॉनसेंस है, और सारे लोग मुख दृष्टा बन, सारे यूपीए ने माना नॉनसेंस है, वापस भिजवा दिया। वापस भिजवा दिया। इसका मतलब क्या है कि आज वो आपसे ही बोल रहे हैं कि जो लालू प्रसाद जी जो मृत शैया पर पड़े थे, उनका बेटा है ना राबड़ी देवी जी है ना, वो तो वहाँ पर एसी रूम में रहने वाले हैं, वहाँ पर वो बड़े जेल में भी ठाट बाट से रहने वाले हैं वहाँ पर। उनकी राबड़ी देवी वहाँ पर सरकार चलाएगी, उनका लड़का सरकार चलाएगा, लड़के को प्रोजेक्शन चालू हो गया है। अब देखो, आप जो बिहार में जहाँ पर 94% सीटों पर बीजेपी जीत रही थी, उसके अब इनको ऐसी हवा लग रही है कि शायद वहाँ से नीतीश कुमार भी जाएंगे, लालू प्रसाद भी जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इस बहाने अब वापस से उनमें मोबिलाइजेशन, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं
जिसकी शायद वजाहत या डिटेल में शत्रुघ्न प्रसाद से जानना चाहूंगा। प्रसाद साहब, क्या ये ऐसा कोई सेटअप है जिसमें आरजेडी में जान फूकी जाए? क्योंकि कांग्रेस की बिहार में क्या औकात है ये आप भी जानते हैं और हम सारे लोग भी जानते हैं। जेडीयू की बीजेपी से अलग होने के बाद बिहार में घाटा है जेडीयू का, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे में कोई एक पार्टी जिसकी पहले से जमीन रही हो उसको ऊपर लेकर के आओ ताकि वो कोई समीकरण माई और उस जैसा कोई समीकरण बना करके अमरनाथ जी की पार्टी को जो है वो एक बार फिर धक्का पहुंचाया जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लालू यादव की जो या उनकी पार्टी की जो बिहार में स्थिति है वो सभी लोग जानते हैं। ये इधर बहुत तेजी से फिर से मतलब वापसी के लिए प्रयास कर रहे थे, बहुत तेजी से जी, लेकिन वो प्रयास कितने कारगर हैं और होंगे ये कहना। देखिए, अभी जल्दीबाजी ये लालू यादव ने कोई ऐसा काम को शहीद हुए हैं, मतलब ऐसा शहीदी कार्य किया है या ऐसा कोई किया है कि जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आए, देश का नाम रोशन किया, ऐसी बात नहीं है। एक बात मैं सैयद जी कहना चाहूँगा कि अभी अमरनाथ जी कह रहे थे, सभी कह रहे थे। देखिए, पहली बात है कि गठबंधन, जैसे अभिराम सिंह जी भी कह रहे थे कि गठबंधन है कि नहीं। अभी सवाल यह है कि पूरे देश को चलाता कौन है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, अफसर चलाते हैं? बिल्कुल। और लालू यादव के बारे में अगर साफ साफ कहूं, बाकी लोग अफसरों की बात मानते हैं, कितनी बात मानते हैं नहीं मानते हैं यह एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन लालू यादव के बारे में ये छवि थी कि लालू यादव ने अफसरों की नाक में नकेल डाल के रखी हुई है। यानी कि अफसर उनसे मनमानी नहीं कर सकते थे, अपनी मनचाही नहीं कर सकते थे। तो कहीं न कहीं जो कुछ हुआ उसमें मिली भगत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आम जनता के मन में कई सवाल उठते हैं। एक फैसला आया है 950 करोड़ का घोटाला है। इतने बड़े घोटाले कि आप अगर देखें, सजा जो है, सजा के बाद जो वापसी हो रही, जो जुर्माना किया गया है वो 1 करोड़ भी नहीं है जी। तो क्या इतने बड़े घोटाले की वापसी इतने कम? आखिर ये एक अपराध हुआ है तो पर उस पे वो अध्यादेश का भार अभी मौजूद है, चुनाव नहीं लड़ पाने का उनका जो विकल्प है। जी, चुनाव नहीं लड़ेंगे, 11 साल प्रतिबंध है, 11 साल का। तो ये लालू यादव, अच्छा, मैं जो आप बोल रहे थे कि मैं उस पर आता हूं कि क्या बिहार की जनता जी सच में और झूठ में क्या फर्क करना नहीं जानती? क्या आज बिहार, पहले जो बिहार की स्थिति थी, आज मैं समझ गया आपकी बात प्रसाद जी। आपको लगता है कि आज भी उत्तर प्रदेश या बिहार या और दूसरे हिंदी प्रदेशों में या भारत की पृष्ठभूमि में जनता या वोटर कास्ट और जाति के समीकरण से उभर पाया है? मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट मिली है यूपी में, आप जानते हैं, इनको सजा भी हो सकती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव थंपिंग मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि बार बार हमें सबूत मिल चुके हैं कि व्यक्तिगत फंसना किसी जुर्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता है आपके वोट बैंक पर? देखिए, अब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा, ये लोग क्या लेके क्या बिहार की जनता के सामने क्या कह के वोट मांगेंगे? सबको ही जानता, पूरे सभी तरफ से फैसला आया, कोर्ट का फैसला है, कोई ऐसा नहीं है, ये वर्डिक्ट कोर्ट का है। हम अभी पूरे देश में कोर्ट का प्रति एक आदर है, हम सब आदर करते हैं, सब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम जानते हैं बिल्कुल कोर्ट का आदर है। तो एक कोर्ट का फैसला है, जाहिर है, किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला है। हमारे साथ प्रसाद जी रुकिए, हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं, पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जरा सीधे उनसे जानते हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अनिरुद्ध जी, आपके मुखिया को जेल हुई है, आरजेडी, कहा जा रहा है कि आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो गया, लालू यादव का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लालू यादव का भविष्य था, है और रहेगा। लालू यादव का अपना वोट बैंक है, वो नहीं बिखरा है, न बिखरेगा। आरजेडी का राजनीतिक भविष्य लालू यादव की गैर मौजूदगी में मैडम है, राबड़ी देवी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। आप लोगों के
का जो उत्साह है वो आने वाले चुनाव में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लालू यादव जी के नहीं रहने से मैदान में? लालू यादव धारा का नाम है, लालू यादव व्यक्ति का नाम थोड़े है कि उससे कोई असर पड़ेगा। मैडम के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। 2014 में इसका रिजल्ट देखिएगा। 2014 में आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? हाँ, ये है हाँ, आपको दावा है हाँ, आपका? हाँ हाँ होगा करेगा, होएगा। हाँ कंफर्म। लेकिन आपके पॉलिटिकल अपोनेंट तो कह रहे हैं कि खत्म है आरजेडी का, तो मतलब अस्तित्व ही खत्म हो गया लालू के जाने के बाद। उनको तो कोई मुद्दा नहीं मिला था, मुद्दा विहीन हो गए, इसी पर अपना वक्तव्य कर रहे हैं। आरजेडी लालू यादव को बाहर लाने का भी कुछ प्रयास करेगी आगे की अदालतों में कि वहीं रख करके चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर है? नहीं नहीं, वो हम लोग ऊपर उच्च अदालत में जाएंगे, सुप्रीम पहले उच्च न्यायालय फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां तक होगा लड़ेंगे। जाहिर है, और साथ साथ चुनाव भी लड़ेंगे। हाँ हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी लेमन न्यूज से बात करने के लिए। अभिराम सिंह जी, सुन लिया आपने? इसको कहते हैं राइट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। आपने सुन लिया, वो साफ कह रहे हैं कि आप रिजल्ट देखिएगा। आप जरा खाली उस वाक्य को सुनिए, बाकी और हटा दीजिए जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप रिजल्ट देखिएगा। अभिराम सिंह जी, क्या वाकई कुछ जान मतलब जाएगी? असल में क्या, नथिंग टू लूज। लालू यादव को बतौर विक्टिम पेश करने की पूरी पृष्ठभूमि बिहार में तैयार हो चुकी। नहीं, लालू यादव जी ये पहली बार नहीं गए हैं। उनका कहना है कि वो जलसे और जुलूस के साथ इसी जेल में, शायद यही मुंडा जेल में पहले गए थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री रबड़ी देवी को बनाया जी, तो उस समय मुख्यमंत्री थे। इसी विषय में उस परिप्रेक्ष्य में, और आशा नाम मनुष्य नाम, हर व्यक्ति को साहस रखना चाहिए, तो वो साहस रख रहे हैं और माने इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नथिंग टू लूज, हम एक पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा के हैं और हम शरद पवार साहब जो आज यूपीए सरकार में 3 नंबर के मंत्रिमंडल के कद्दावर नेता हैं, हर विषय पर एक प्रखर मत देते हैं और बिल्कुल भ्रष्टाचार के विरोधी है। हमारा ये कहना है कि हम किसी पार्टी को खत्म हो गई, हम ऐसा न कह के, ये भ्रष्टाचार जो है भारत देश का एक कोड है और इसे खत्म होना चाहिए। सिन्हा जी इतनी सारी बातें करने के बाद भी एनसीपी राहुल गांधी को कोस रही है कि खामखा लोटलवा दिया। नहीं, कोई कहाँ है? आप बोल रहे हैं कोस रही है। एनसीपी ने विरोध किया है। नहीं, कुछ विरोध नहीं। और मंत्रिमंडल में तारिक अनवर साहब का बयान है। किसका? आपके नेता तारिक अनवर साहब का बयान है कि राहुल गांधी से डर गए सारे कांग्रेसी। नहीं, वो कांग्रेसियों के, कांग्रेस पार्टी के विषय के बारे में बताया, सरकार के बारे में नहीं। कांग्रेस सरकार तो सबकी मिली जुली, और साहब पवार साहब तो फिर तारिक अनवर साहब ने क्यों बयान दिया अगर सरकार सबकी मिली जुली? अभी सब मंत्री है वो। नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का और ये विषय का मैं आपको सिर्फ उनकी ऊपर, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि क्या बयान दिया क्या कहा, मैं सिर्फ नहीं, खैर वो बयान तो पूरा मैंने सुना नहीं। एनसीपी ने अध्यादेश को वापस लिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है दबे लफ्जों में। अब ये शब्द ये मैं नहीं सुना, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जब भी हमेशा पवार साहब का हम लोगों के साथ, ये हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म हो, इसके समर्थक रहे हैं। और जो ये 950 करोड़ 17 साल पहले था, आज उसका वैल्यूएशन क्या है? 100 यानी 50 गुना बढ़ा होगा। मल्टीप्लाई बाय 50 अगर कर ले, इतना देश का पैसा जो चला गया, जो विकास में जाता, बिहार का विकास वो होता, तो बिहार वाले या उत्तर प्रदेश वाले महाराष्ट्र आन प्रांतों में नहीं जाते। सिंह जी, जिस पार्टी के साथ मिलके आप सरकार बनाए हुए हैं, उसके दूसरे टर्म में तो 3-4 लाख करोड़ चला गया, तो आप क्यों बने हुए सरकार के साथ? नहीं, एक बात ये है, आप ये बोल रहे हैं बने हर चीज का। देखिए आज भी मान लिया यूपीए की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, साहस तो किया। अरे जो साहस करे उसका अप्रिसिएशन कीजिए ना। उसमें शरद पवार साहब भी माने उसका कहीं विरोध किए हैं? राष्ट्रवादी पार्टी इस ढंग से
हाँ, तारिक अनवर साहब एक नेता हैं, वो किस संदर्भ में क्या है वो पूरा मैंने नहीं देखा। आप अभी जो की करते पार्टी हैं, ने नहीं, हाँ, मुलायम नहीं, सिंह ने नहीं, खुला पार्टी- विरोध किया है। हाँ। और तब जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने इस अध्यादेश को वापस लिए जाने का विरोध किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दागी सांसद और एमएलए उन्हीं पार्टियों में है। वो तो माने हमारा कहने का मतलब वो लोग उत्तर प्रदेश के में अधिकतर हर पार्टियों में, इससे क्या है, अपराधी लोग को देश में जनता यानी स्वच्छ न जनप्रतिनिधि आएंगे, यानी व्यक्ति डरे, ये सब समर्थन करते हैं हर पार्टी वाले। जाहिर है। सिर्फ बीजेपी ने क्यों खुले दिल से शुरुआत में नहीं कही थी, नहीं कहा था। जब मीटिंग हुई तो बोले इसको जाने दीजिए। अभी 2 दिन पहले मैं शायद जयशंकर प्रसाद जी का या कौन अन्य नेता थे, रविशंकर प्रसाद उन्होंने जी, हाँ कि भाई इसको वहां भेज देना चाहिए, राय लेनी चाहिए, फिर संविधान माने खुलकर कोई नहीं, अप्रिसिएशन वापस या फटाकड़ा नहीं फोड़ा किसी वापस पर। लेने पर तकलीफ उनको भी हुई है। अमरनाथ जी से जानते हैं। अमरनाथ जी, बीजेपी ने भी सवाल उठाया है अध्यादेश के जाने और वापस आने पे। नहीं, देखिए, अध्यादेश के लिए बीजेपी का स्टैंड ये था कि इस पर पार्लियामेंट में बहस होकर कोई भी निर्णय होना चाहिए। एक बात, जिस तरह से राहुल गांधी को हीरो बनाया गया, इस तरह उससे ऐसा लगता है जैसे लालू प्रसाद जी को आज हीरो बनाया जा रहा है, विक्टिम बना के जी। विक्टिम बनाकर। वैसे नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी का जो ग्राफ नीचे बराबर गिरते जा रहा था, तो उन्होंने एक, मुझे लगता है ये स्क्रिप्टेड है, ये पूरा कांग्रेस का ये स्क्रिप्टेड था कि राहुल गांधी को एक हीरो बनाकर पेश किया जाए, और सारे के वो पूरे यूपीए गवर्नमेंट को नॉनसेंस बोल रहा है, और सारे लोग उसके पीछे, हाँ भाई बराबर है, बराबर तो है। अमरनाथ और जी तुरंत का मतलब अगर वो- देखिए, आपने बोला, मैंने ग्राफ हट नहीं, गए, नहीं। बढ़ गया क्या राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का कम हो कोशिश गया? तो कर ही रहे हैं, जाहिर है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो बिल्कुल। करेंगे वो। अभी वो डूबती नहीं को हालत ये है। प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया राहुल सर गांधी ने। सैयद जी, हरदम क्या होता था, कभी नॉर्थ कांग्रेस को बचा लेता था, कभी साउथ बचा लेता था। इस समय हालत है, नॉर्थ भी जा रहा है, साउथ भी जा रहा है। अब कैसे दो एक सीट कहां से निकालें और कांग्रेस को 100 सीट तो पहुंचा दें, ये हालत आज कांग्रेस की हो गई है। और ऐसी आंधी जो नरेंद्र मोदी जी के, सबको जो उगता हुआ सूरज नहीं दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है, और इस आंधी में सब लोग डरे हुए हैं। और अभी तो पर देखिए, कहा जा रहा है इस पूरे सर, स्क्रिप्ट अभी में कितने राहुल गांधी फिटकेबाजी को फायदा हुआ है। कितने फिटकेबाजी अभी कांग्रेस और लाने वाली, आप देखिए आगे आगे। और ये जो है ना, अब अपने बच्चे को बैठा रहे, राबड़ी देवी को सब लोग नाम ले रहे हैं, उनकी पार्टी वाले बोल रहे हैं राबड़ी देवी जी सरकार चलाएंगे। हमारा इस परिवारवाद से विरोध है। जब तक इस देश से ये परिवारवाद खत्म नहीं होगा, कोई भी पार्टी हो, उसका परिवारवाद खत्म होगा तो इस देश में। और हम जैसे अंग्रेज जो भारत छोड़ो, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसियों भारत छोड़ो, कांग्रेसी भारत नहीं छोड़ो, कांग्रेसी सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भारत नहीं छोड़ो। तो अंग्रेजों का नारा, हमने अंग्रेजों के लिए नारा दिया, अंग्रेजों भारत कांग्रेस छोड़ो, ने दिया था नारा, और कांग्रेस के लिए हमने छोड़ा है नारा कि ये नारा को कांग्रेस सत्ता- ने दिया था। जयदी जी, हाँ, कांग्रेस ने दिया था ना, बराबर है ना। उस समय तो सब लोग एक ही साथ, सब कांग्रेस एक ही थी। पार्टी थी जी। एक ही पार्टी थी, वही देने वाली थी नारा, और उसके गुड़िल आज तक खा रहे, जाहिर है। गुड़िल आज तक खा रहे। ये गुड़िल कभी ना कभी खत्म होगी, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। आधी भ्रष्टाचार पर बीजेपी का स्टैंड क्या है अमरनाथ जी? भ्रष्टाचार के लिए बिल गया था, राष्ट्रपति के पास गया था, राष्ट्रपति से वापस आ गया, तो बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, उनका बहुत अच्छी एकदम बात है। प्रसन्न सर, मैं तो आपको पहली लाइन ये बोली कि आम तौर पर आप किसी भी आदमी से पूछोगे तो बोलेंगे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। पर आप देखिए, सीबीआई ने फैसला किया है, सीबीआई कोर्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रही है, पर टीवी पे न्यूज क्या आ रही है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये अदालत का बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीए के साजिश है। साजिश है। अरे सीबीआई को तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको बोल रहे हैं, बीजेपी की कैसे साजिश हो सकती है? तो जाहिर ये है। क्लियर कट है कि ये भी कुछ ना कुछ इसके इलेक्शन की जमीन तैयार करने के लिए हाँ। खाद पानी जो है जो वो बटोरा जा आपका रहा है, जो है ना, कोई चारा नहीं था, कोई चारा न था। एग्जैक्टली मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये इतनी अंदर की राजनीति है।
आम आदमी बेचारा कहाँ से समझेगा? आम आदमी कहाँ से समझा जाएगा? उनको लेकिन क्या- आम क्या- आदमी को समझाने के लिए हम चौथे खंबे पे बैठे बस हैं। ये चौथा सरकार, खंबा आपका ही है। हमारा काम है कि हम आदमी तक पहुंचाएं कि और अगर कोई यही चारा करना न था। यही करना था तो 5 साल पहले भी कर सकते थे। जाहिर है ये करना था तो आपकी सरकार में भी कर सकते थे, तो- एनडीए की सरकार में भी वो जेल जा सकते थे। Exactly. नहीं गए। एनडीए ने बहुत सारे काम किए, उसमें से कुछ काम छूट गए होंगे, अब लेकर आइए, अब वो तो करना ही है उनको। जाहिर है और उस समय कुछ 4 बहुत सारे काम किए, कुछ काम छूट गए होंगे। कांग्रेस कोई काम नहीं छोड़ रही है, सब किए जा रही है। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। चर्चा गर्म है। कांग्रेस किस कोई पर? काम नहीं कर रही है, सारे भ्रष्टाचार कर रही है। जाहिर है महंगाई- जो भी कर रही है कुछ छोड़ नहीं रही है। ये मतलब कांग्रेस को जितना जो काम नहीं करने चाहिए वो सारे वो भी कर रही है, वो भी कर रही है। ये बीजेपी का आरोप है। राहुल गांधी को हीरो बना रही है। राहुल गांधी की कमीज जो है वो बहुत साफ दिखे, इसका पूरा इंतजाम कर रही है। उसको हक है करने का, जैसे बीजेपी को हक है मोदी को प्रोजेक्ट करने का। ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन मुद्दा है लालू यादव के पास क्या और कोई चारा न था? बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, हम फौरन हाजिर होते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। मैं हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। और कोई चारा नहीं था। चर्चा जारी है। लेमन न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ अभिराम सिंह जी, अमरनाथ शर्मा और हमारे साथ प्रसाद साहब, वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न प्रसाद मौजूद हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि कब का है ये चारा घोटाला और किन किन बिंदुओं से गुजर कर आज ये इस मुकाम पर पहुंचा कि दोषियों को सजा दे दी गई। बिहार राज्य का सबसे बड़ा घोटाला, 950 करोड़ रुपए का घोटाला। 27 जनवरी 1996 को छापेमारी के बाद मामला सामने आया। पशु चारा के नाम पर फर्जी कंपनियों को पैसे दिए गए। पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को यह मामला सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने 10 मई 1997 को राज्यपाल से लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी।
17 जून 1997 को राज्यपाल ने लालू व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। सीबीआई ने 21 जून 1997 को लालू प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी की। सीबीआई ने 23 जून 1997 को लालू और अन्य 55 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में 420 धोखाधड़ी, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार निरोधक की धारा 13 बी के तहत 63 केस दर्ज किए गए। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जुलाई 1997 को लालू प्रसाद की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। जुलाई में ही लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो 27 जुलाई 1997 को पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। 19 अगस्त 1998 को लालू पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। 4 अगस्त 2000 को राबड़ी देवी को सह अभियुक्त बनाया गया। 5 अगस्त 2000 को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने समर्पण किया। राबड़ी देवी को जमानत और लालू प्रसाद को जेल हुई। 10 मई 2000 को पटना हाई कोर्ट ने लालू को जमानत दी जो 25 बार बढ़ाई गई। 9 जून 2000 को लालू और राबड़ी पर आरोप तय हुए। 23 नवंबर 2006 को मामले की बहस पूरी हुई। 18 दिसंबर 2006 को लालू और राबड़ी देवी आय से अधिक संपत्ति मामले में मुक्त हुए। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कोषागार से 46 लाख रुपए निकालने के मामले में लालू, जगन्नाथ मिश्र, सांसद जगदीश शर्मा सहित 31 लोगों पर 1 मार्च 2012 को आरोप तय किए। 30 सितंबर 2013 को चारा घोटाले में फैसला आया। लालू, जगन्नाथ मिश्र समेत 45 दोषी करार हुए। 3 अक्टूबर 2013 को लालू को 5 साल की सजा हुई। वहीं जगन्नाथ मिश्रा को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना। जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा हुई और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। आर के राणा को 5 साल की सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना। बैक जूलियस को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना। फूलचंद्र सिंह को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना। वहीं महेश प्रसाद को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना। वहीं अधिकारी चंद्र को 4 साल की सजा हुई और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। तो आपने देखा आज तक का चारे घोटाले का इतिहास। आइए देखते हैं चारा घोटाला मामले में मिली सजा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई। कि बिहार के राजनीति के लिए चूंकि ऑलरेडी लालू जी को पहले से ही लोगों ने रास्ते से उतार दिया था और नीतीश की अगुवाई में एक अपार बहुमत मिली थी, मैं समझता हूं कि बिहार के राजनीति में बहुत इसका असर जाएगा। मैं इसको नहीं मानता। As far as the political issue is concerned, that this judgment we believe in us that it is going to in fact enhance the solidarity network of our cadre, of our leaders and of our ordinary members across the state of Bihar. So, I repeat that the legal issue is that a particular pronouncement has been made with regard to the sentence. Like any other ordinary citizen of this country, we shall certainly appeal for our case of innocence at a higher appellate authority. And we are very certain that looking at the strength we have in our argument, we shall certainly be able to convince the higher appellate authority about our innocence. That is the legal aspect. The political aspect is that today, and in view of last few days' development, that RJD has enhanced the solidarity network across leaders, across volunteers, across ordinary members throughout Bihar. देखिए, जो कोर्ट का फैसला आया है उसके दूरगामी परिणाम होंगे और अभी तक जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में था कि 2 वर्ष की जिसकी सजा हो या उससे अधिक की, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य होता था। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की व्याख्या किया और उस व्याख्या के आधार पर जो एक निर्णय लिया, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि अब अगर विधायक सांसद रहते हुए भी किसी व्यक्ति की इस बीच में सजा 2 वर्ष की या उससे ऊपर हो जाएगी तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जहां लालू यादव के खिलाफ ये हुआ है सजा, तो अब ये भविष्य में मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए
कोई भी नेता है वो कदम फूंक फूंक करके रखेगा कि उसके सार्वजनिक जीवन पूरा दांव पे लग जाएगा। तो एक तो इस फैसले का यह परिणाम हुआ है, और दूसरी बात कि जो राजनीति में कहीं न कहीं मसल पावर वाले या माफिया जिस तरीके से प्रवेश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं होगी तब तक हम चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी। आपने सुना कांग्रेस आरजेडी की प्रतिक्रिया। अंग्रेजी में आरजेडी के जो प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि इससे इनहैंस होगा नेटवर्क आरजेडी का। हमारे साथ राम कृपाल यादव, प्रधान महासचिव आरजेडी के जुड़े हुए हैं। राम कृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम कृपाल जी, लालू यादव आपके मुखिया को हुई सजा और जेल के बाद कहा यह जा रहा है कि आरजेडी का भविष्य खत्म, लालू यादव का राजनीतिक करियर समाप्त। तो जो बोलने वाले लोग हैं, बिहार की महान जनता वैसे लोगों को बहुत जवाब देगी, बहुत जल्द जवाब देगी, और सब लोगों का मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है। ये जो साजिश के शिकार हुए लालू जी, जो खुद एफआईआर दर्ज किया, कार्रवाई की, उन्हीं को जेल जाना पड़ा, जिसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का मेल का खेल था, जिससे लालू जी को जेल हुआ। इस बात को जनता जानेगी। जो ऑर्डर स्कीम के मुख्य अभियुक्त श्याम बिहारी सिन्हा थे, जिन्होंने ये कहा था कि मैंने नीतीश कुमार जी को कैश दिया है, नीतीश कुमार के साथ साथ इनके सहयोगी साथी शिवानंद तिवारी को दिया है, ललन सिंह को दिया है, जिस पर सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है। बिहार और देश की जनता ये जानना चाहती है कि सीबीआई 29 तारीख को क्या जवाब देती है। एक तरफ जिसके ऊपर आरोप लग रहा है डायरेक्ट पैसा लेने का, वो जेल से बाहर है, सत्ता में है, जिसके ऊपर 1 रुपए लेने का आरोप साबित नहीं हुआ है, लेने का किसी ने कहा नहीं है, कहीं कोई एविडेंस नहीं है, जिसने एफआईआर किया वो जेल में गया। ये सब जनता के समझ में आ रही है। राम कृपाल जी, किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? दल एकजुट है, मजबूत है। लालू जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल खत्म नहीं होगी, बल्कि दुगनी तिगुनी ताकत के साथ लालू यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ उभरेगी और बीजेपी या जदयू का खात्मा होगा। ये आज कहीं नोट करके, जो बोलने वाला लोग है वो नोट करके रख ले। जाहिर है हाल का जो चुनाव 2014 है उसी में हैसियत पता चल जाएगी। साजिश किसकी है राम कृपाल यादव जी? जी, साजिश किसकी है? साजिश भारतीय जनता पार्टी की है, नीतीश कुमार जी की है। इन्होंने ही एनडीए के शासन में सीबीआई का इस्तेमाल करके जो ज्वाइंट डायरेक्टर को गवर्नर बना रहे थे और उनके कठपुतले के रूप में सीबीआई काम कर रही थी और लालू यादव को गलत मुकदमा में फंसाया। और इन्हीं लोगों का जो खेल हुआ है, मेलजोल का खेल, यही साजिश करता है, जिसकी जानकारी जनता में हम देंगे। पर कहा जाता है कांग्रेस तो आपकी दोस्त थी, तो मदद क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? कांग्रेस पार्टी वसूलों के साथ हम कांग्रेस पार्टी को सहयोग कर रहे थे। हमारी नीति सिद्धांत है, हम सेकुलर ताकत को हमेशा मजबूत करते रहे हैं और गुण और दोष के आधार पर हमने समर्थन दिया था, और आज भी हम सेकुलर ताकत को मजबूत करने की वचनबद्धता है। क्योंकि देश को कॉमनर लोगों से बचाना है। हम किसी के वो कृपा पर नहीं है, हमारी अपनी ताकत है, कुवत है, क्षमता है। बिहार की जनता ने हमें ताकत और कुवत दी है और हम तब अपनी पहचान बनाने का काम किए हैं। हम किसी के भरोसे नहीं हैं। राम कृपाल यादव जी, क्या आंकड़ा नहीं था आपके पास? क्योंकि मुलायम सिंह यादव बरी हो गए सीबीआई से ही और लालू यादव जी जेल चले गए। क्या ये आंकड़े की बाजीगिरी है? आपके पास आंकड़ा नहीं था, मुलायम सिंह यादव के पास आंकड़ा है। देखिए, इस पर मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैं सेकुलर ताकत को मजबूत करने की मेरी वचनबद्धता है, प्रतिबद्धता है। हम उसको करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो कोई नुकसान उठाना पड़े आगे भी उठाएंगे, मगर हम अपनी प्रतिबद्धता से लालू यादव जी की गैर मौजूदगी में चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? गैर मौजूदगी नहीं है, लालू यादव आएंगे। हम हाईकोर्ट में बहुत जल्द जा रहे हैं, हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और लालू यादव हमारे बीच में होंगे और उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, बताए हुए डायरेक्शन पर हम लोग काम करेंगे और चुनाव में जाएंगे।
पहले भी लालू जी जेल में रहे हैं, मगर जनता ने इन तमाम साजिशकर्ताओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा मजबूत ताकत हमको देने का काम किया था। भरोसा है इस बार भी जनता हमें ताकत देगी और इन लोगों को क्रॉस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल यादव जी। जनता आपको ताकत देगी और इन लोगों को परास्त करेगी। शत्रुघ्न प्रसाद जी, आपने सुना आवाज में वो जोश, वो खरोश, वो तेवर अचानक आरजेडी में भरे हुए दिख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरजेडी खत्म हो जाए, मेरे राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो जाएगा या कोई भी पार्टी खत्म, जनता का आधार तो है। लालू यादव ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए। ऐसा कहा जाता है कि आम जनता जो है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन शासन, इतना लंबा शासन रहा, उस शासन के दौरान एक बेस है उनका एक बेस है। पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं कहा है। ऐसा अगर होता, कांग्रेस को भी एक समय ऐसा दौर आया था जब लोगों ने कहना शुरू किया था, विश्लेषकों ने भी कहना शुरू किया था कि पार्टी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन आज पार्टी है और सत्ता में है। अब जहां तक सवाल नेतृत्व का है, अभी बातें जो हुई उसमें देखिए, ये भाजपा अगर कहेगी कि उनकी पार्टी एकजुट है और उनके यहाँ किसी तरह का अंतर्विरोध नहीं है, तो आम जनता जानती है, भारत की आम जनता जानती है कि वहां भी अंतर्विरोध है। सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी भी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से राहुल गांधी कम से कम कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। एक बात कहने पे, अब देखिए, राजनीतिक दांवपेच जो है जी, इसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से दांवपेच रखती है, खेल खेलती है। ये सारी पार्टियां करती है, आरजेडी भी करेगी, अब नीतीश कुमार उधर करेंगे, जाहिर है। एक बात यह है कि ये अभी चुनाव के समय में ऐसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। ये जनता, आम जनता जो है, भारत की जनता है, जागरूक जनता है, हम उसके सोच पे, उसके विवेक पे हम कोई पार्टी को अधिकार नहीं कि प्रश्न चिन्ह लगाए, पहले से प्रश्न चिन्ह लगाए। बिल्कुल सही। वो आकलन, हर का आकलन करेगी। नरेंद्र मोदी का भी आकलन जनता करेगी, वो राहुल गांधी या मनमोहन सिंह या कांग्रेस पार्टी का भी आकलन करेगी। वो हर का, या चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में उसी जनता ने मुलायम सिंह यादव का आकलन किया और अब लालू यादव का भी आकलन करेगी। परिस्थिति थी कि आकलन किया, उसके सामने दो जो विकल्प थे, उस विकल्प के अनुसार उसने बेहतर आकलन किया और एक बेहतर उसने अपना फैसला दिया। भारत की जमीन जो है, राजनीतिक जमीन इतनी जटिल है कि आप हर महीने एक फॉर्मूला लगाइए, वो फेल हो जाता है, फिर दूसरा फॉर्मूला लेकर के आइए। तो आपको मैं जरा अभिराम सिंह से जानना चाहूंगा। अभिराम सिंह जी, आपकी एनसीपी बढ़िया है, कोई फॉर्मूला और मूला लगा नहीं रही है, जो सरकार आई उसके साथ चुपचाप बैठे रहिए, मंत्री पद लेकर के काम करते रहिए, फॉर्मूला लगाने की जुगत में नहीं है आपकी पार्टी। देखिए, माननीय शरद पवार साहब का जो भी नीति है, सतत उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जो भी है, माने 10 वर्ष से केंद्र में सरकार है और लोकतंत्र एनडीए के विरोध में धर्मनिरपेक्ष सरकार के साथ शुरू से है। जो भी सरकार आई का प्रश्न नहीं उठता। स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ शुरू से ही है, क्योंकि संख्या की बात है। महाराष्ट्र में उतनी संख्या नहीं, कांग्रेस में थे, निकले, फिर आए। नहीं, देखिए, अब तो नहीं है ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त पार्टी है। जाहिर है। माने एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र का दिग्गज नेता निकला और उसी वर्ष 99 का चुनाव यहाँ हुआ और इसके बाद दिल्ली का चुनाव, और उसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली हुई है और राष्ट्र नेता हैं और आज उनकी नीतियां स्पष्ट है। 9 वर्ष से जो विभाग उनके उसी स्पष्ट नीति के तहत वो कह देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का हाथ कांपता, साइन नहीं करते। हाँ, वो एक सही काम क्या, एक अनुभवी है। मैं 10 वर्ष आमदार रहा, 90 में चुना गया और वो मुख्यमंत्री थे हमें उनके कार्य पद्धति शरद पवार साहब तो इसलिए। लेकिन बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी
एक यदि राष्ट्र का एक विरोधी पक्ष नेता के रूप में इनकी भूमिका शंकास्पद रही, इन एक मत नहीं अरे होते। उनके गले सूख गए चिल्लाते नहीं, चिल्लाते नहीं, पार्लियामेंट में। आप कह रहे हैं सुनिए उन्होंने तो, विरोधी नहीं पक्ष का ही है। और निभाया। दूसरा, दो से माननीय भीषम पितामह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी अच्छा जी, ये दो जो नेता- है, एक मिनट, किसी एक भी मिनट। पार्टी का सीनियर लीडर अगर अपनी पार्टी द्वारा हाशिए पे चला जाए नहीं, तो नहीं, आपके लिए माननीय हो जाता है। नहीं नहीं, उस जरा मेरे पूरा सेंटेंस तो सुनिए जयदीप जी, आप मेरी पंक्तियां पूरा जी। बातें तो सुनिए। जी जी, जो वो पार्टी जो दो स्तंभ यानी संस्कार और भारतीय संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, और मैं पार्टी की कोई बुराई नहीं करता, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से भीषम पितामह कहने वाले पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अरे तो वो 3 बार प्रधानमंत्री बनने पड़े हुए हैं, अरे तो कहाँ बना दें अरे उनको नहीं, प्रधानमंत्री? वो सरसैया पड़े हैं, उनका क्या सम्मान है? 87 वर्ष के अडवाणी जी जो जिनका है, जनता अर्जुन को चाह रही है। अरे जनता वो पहचाए, लेकिन अपमान पार्टी की तरफ से है। बोलते हैं तूफान, तो तूफान कौन सा आ रहा है? ये पिक्चर का तूफान जो दिखाते वो तूफान आ रहा है, या क्या तूफान देखा? जाहिर है शर्मा जी, आपने अर्जुन को इतना आगे किया कि वो जो है वो दूसरी पार्टी वालों को भी सिंपैथी हो गई वो भीष्म पितामह से। सैयद जी, पहले महामंत्री जी ने कुछ बोला था जी, आरजेडी के जी, अभिराम सिंह जी ने बोला, शत्रुघ्न प्रसाद जी ने भी कुछ बोला है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ बीजेपी में बिल फाड़ दिया उन्होंने जी सारे लोगों ने। कुछ बातों का जो मेरे को ध्यान में है, इतनी सारी में से कुछ उनका जवाब देता हूँ मैं। आपने लालू के खिलाफ भी साजिश की, आपने विरोध पक्ष भी नहीं निभाया। लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ हमने साजिश की, ये उनका आरोप है, जबकि हम बोलते हैं सीबीआई एक कांग्रेस के अंडर में काम करने वाली कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम तो मजाक में बोलते ही हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं कि हम तो सेक्युलर के नाम पर भले हमको जेल भेजो, कुछ भी करो, हम एक हैं। उनको अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करेगी तो बोला नहीं, तो सेक्युलर के नाम पे विकास नहीं चाहिए हमको, तो यही चाहिए। 2002 की बात करेंगे, जब हम महंगाई की बात करेंगे तो वो 2002 की बात करेंगे। जब हम वो असल में आपने शुरू ही उससे किया था, घूम फिर के आपको वहीं लाना चाहते हैं। 1984 की बात नहीं करेंगे, वो बाकी और सैकड़ों दंगे हुए उसकी बात नहीं करेंगे। जब भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो 2002 की बात करेंगे, जब विकास की बात करेंगे 2002 की बात करेंगे। मैं बैठा हूं हाथ से जाहिर है मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई बात हो, ऐसा हाथ है, वो आपको आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आना चाहते हैं। आपने शुरुआत राम मंदिर से की, आपने शुरुआत जो है आपके ऊपर शुरुआत में अभिराम बगल में बैठा है। नहीं, वो आपके ऊपर शुरुआत में समाज को डिवाइड करने का आरोप लगा वोट के लिए। अच्छा, राम जन्मभूमि का मुद्दा तो 1989 और 90 में आया, जाहिर उसके पहले तो दंगे हुए ही नहीं ना, बहुत हुए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। नहीं करते। 1984 की चर्चा नहीं हो रही है। चलिए, 1984 में एक आदमी को आज तक भी, जिनका नाम आ गया, आज तक भी एक आदमी को सजा नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है। जब हम विकास की बात करेंगे तो आप 2000 जाहिर है, करोगे, कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2000 और एक नाम है सेक्युलर के नाम पर, जबकि जितना मुसलमानों को, जितना दलितों को इन कांग्रेस ने और ये बाकी कांग्रेस से निकली हुई सभी पार्टियों ने किया है। कांग्रेस से निकली हुई सभी पार्टियों ने, फिर भले वो शरद पवार की पार्टी हो, लालू प्रसाद की हो, ये सब कांग्रेस की निकली हुई पार्टियां इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा है, वोट बैंक समझा है। और आरजेडी की जो तैयारी, हमारे पास समय की कमी है। सुने सर, जितने गरीब मुसलमानों में पहले थे, जाहिर है आज समय की कमी है। आपके उसी डर को, जिस डर को आपने 1990 में या 86 में भुनाने की कोशिश की थी, आज वही डर आपका पीछा कर रहा है। उस पीछे को बढ़ावा कभी मुलायम सिंह देते हैं, कभी लालू यादव देते हैं। लालू यादव इस बार आरजेडी में उस पीछे को बढ़ावा दे रहे हैं, बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। और लालू यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी में उत्साह है, ये चौंकाने वाली बात है। चर्चा यहीं खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी, अभिराम सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अंसारी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
संजय राऊत शिवसेना सोडणार का? कोण आहे संजय राऊतांचा